everyone, welcome to Learning. I am Nagwani, your SST teacher, your social science teacher, is back again with chapter number 6, Understanding Marginalization or Understanding Marginalized Groups. तो कमिंग ऑन टू दिस चैप्टर बच्चों, पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी. Some people sit in the front row, some people left in the last row. What is our work? हमारा काम क्या है? ये जानना कि क्यों ऐसा है कि कुछ को प्रिविलेज मिलता है हमेशा आगे रहने का और कुछ ना चाहते हुए भी हमेशा पीछे रहते हैं. अंडरस्टूड? हमारा काम क्या है? इसे जानना. अब इसी कोट से और इसी स्टेटमेंट से आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका मतलब है मार्जिनलाइज ग्रुप. वो ग्रुप या वो लोग जो हमेशा लेफ्ट आउट कर दिए जाते हैं, पीछे छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें मेन ग्रुप का पार्ट ही नहीं बनाया जाता. चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं. जैसे आप 5 दोस्त हो, जिसमें से 4 को फुटबॉल खेलना पसंद है. व्हाट इफ एक को जिसे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, पता है आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उसके साथ क्या करते हो? आप बोलते हो चल तू बैठ जा, हम खेल लेंगे, और आप उसे लेफ्ट आउट कर देते हो. आप चाहते नहीं हो कि आप उसे इंसल्ट करो या अलग करो, पर क्योंकि वो आपकी जैसा नहीं है, वो आपकी तरह नहीं सोचता, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स आपसे मैच नहीं करते, आप उसे आउट ऑफ द ग्रुप फील कराते हो. यही तो मार्जिनलाइजेशन है. यही तो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को अलग कर दिया. अब ये तो था बच्चों की बात. करते हैं इन मैक्रो लेवल पे इसकी बात, बड़े लेवल पे, कंट्री के लेवल पे. कौन से लोग हैं जो मार्जिनलाइज किए जाते हैं? वो लोग जो पुअर है. तो सबसे पहला की रीजन जो बनता है मार्जिनलाइजेशन का, वो बनता है पॉवर्टी. ज्यादातर ऐसा है, हमें लगता है जो गरीब है वो गंदा है, विच इज नॉट राइट. वो इंडिविजुअल है, उसके इकोनॉमिक स्टेटस के अलावा भी उसकी एक डेफिनेशन है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी. तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी कई बार लोग मार्जिनलाइज कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं. लैक ऑफ एजुकेशन, वो ग्रुप, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, हम उन्हें मार्जिनलाइज कर देते हैं, विच इज रॉन्ग अगेन. कोई अपनी मर्जी से लैक ऑफ एजुकेशन लेके नहीं बैठा, उसे मिली नहीं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहले जात पात, फिर कास्ट, फिर उसके नीचे भी अलग अलग टाइप्स ऑफ पीपल. हमने उन्हें सोशली डिस्क्रिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ ईदर दे आर मे बी बेसिस ऑफ देयर कलर, on the basis of certain transgender or some other gender which is not either the female or male. इस बेसिस पे हमने उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर दिया. वे सोशली डिस्क्रिमिनेट पीपल, उन्हें सोसाइटी का पार्ट नहीं बनने दिया. सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नॉट अलाउइंग पीपल टू बिकम द पार्ट ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज. हमें लगता है कि एक सर्टेन पीपल जो सर्टेन कास्ट से है, सर्टेन रिलीजन से है या सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं, वो हम नहीं बोलते, तो वो हमसे अलग है, which is not right. Next, economic backwardness, that is again poverty. या you can say उनके पास आपके जैसे घर नहीं है, या आपके जैसे गाड़ियां नहीं है, पैसा नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, जनरेशनल वेल्थ नहीं है, तो इकोनॉमिक स्टेटस. You will notice this कि ऐसा होता है लोगों के साथ. कमिंग टू नेक्स्ट, इस चैप्टर में 2 मेन ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, विच आर बीन मार्जिनलाइज्ड. हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट इज फर्स्ट ग्रुप, आदिवासी. पहला ग्रुप जिसे मार्जिनलाइज्ड किया गया, विच आर आदिवासी. एक स्टोरी दी हुई है आपकी बुक में. उस बुक में स्टोरी में एक छोटी सी बच्ची अपने ग्रैंडफादर से और फादर से बात करती है और उनसे बोलती है कि पापा ऐसा क्यों कि हमें जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो हम आदिवासी को डांस के लिए ही बुलाया जाता है और हमारी ट्राइब को डांस फॉर्म में या किसी कल्ट आर्ट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है. क्या हमारी पहचान एक आर्टिस्ट तक ही सीमित है?
It is just the group of Adivasis that shows a kind of dance. तो उनके फादर उन्हें एक स्टोरी बताते हैं. वो स्टोरी है कि वी वर द फ्री बर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट में रहने वाले फ्री एनिमल्स की तरह थे. फिर कुछ लोग आते हैं जो अथॉरिटी से होते हैं और वो कहते हैं कि अब ये फॉरेस्ट उनका है और हमें वहां से हटा दिया जाता है. हमें कॉम्पेंसेशन तो दिया जाता है, पर वो कॉम्पेंसेशन इतना भी नहीं होता कि हम किसी दिल्ली जैसी जगह पर जहां हम रह रहे, दे वर लिविंग इन दिल्ली दैट टाइम, वहां एक रेंटेड छोटा रूम भी ले पाए. हमारी फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है. जिस फॉरेस्ट के हम ओनर्स थे, उस फॉरेस्ट में हमें मात्र कुछ कॉम्पेंसेशन देके यहां भेज दिया जाता है. और जो हम में से कुछ बच जाते हैं, वहां वो ट्राइबल कम्युनिटी बन जाती है और उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट, विच इज नॉट द ट्रू. हमारे कई साल उस कॉम्पेंसेशन को लेने के बाद बहुत गरीबी में निकले. वो अपनी डॉटर को बताते हैं, ग्रैंड डॉटर को, कि उस कॉम्पेंसेशन को लेने के बाद कई साल हमारे उस गरीबी में निकले. बहुत मुश्किल से आपके फादर को मैंने पढ़वाया और फिर फाइनली जब उनकी जॉब लगी तो हम थोड़े बहुत दिल्ली में रहने लायक बने. तो आज मैं आपको स्कूल भेज पा रहे हैं. वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, वेरी डीप स्टोरी, जो ये बताती है कि वो लोग जिनसे हमने उनके फॉरेस्ट को छीना, वो कॉम्पेंसेशन जो उन्हें दिया, वो इतना इनफ नहीं था कि उनका सर्वाइवल वैसा हो सके जैसा वो पहले करते थे. They were deprived of their rights. So this is what the story of Adivasis group given in your book. यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि ये वो ओरिजिनल लोग थे, वो ट्राइबल कम्युनिटी थी जो पर्टिकुलर जगह से जुड़ी हुई थी. They lived closer to forest. Their home was forest. They were rich not only in dance, their art, their culture, their festivals, their resources were enough for their survival. उनके सर्वाइवल के लिए वो सब बहुत इनफ था जो हमने उनसे छीना. आदिवासी को मार्जिनलाइज किया क्यों गया? Why they were marginalized? हमने बोला कि हमें उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया. हमने मतलब हम ही जैसे कई लोगों ने जो शायद गवर्नमेंट में होंगे, अथॉरिटीज में होंगे, कुछ ऑफिसर्स होंगे, कुछ जनरल जनता भी होगी. हमने ऐसा किया क्यों? और आदिवासी मार्जिनलाइज बने कैसे? नंबर 1, लॉस ऑफ फॉरेस्ट. इसका सबसे पहला रीजन था लॉस फॉरेस्ट. उनका फॉरेस्ट उनका घर था, उनका फॉरेस्ट उनकी खुद की रिसोर्सेज थी, हमने उनसे वो छीन लिया. नंबर 2, ब्रिटिशर्स. इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहे. हमने बिफोर इंडिपेंडेंस ये कल्चर देख लिया. ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहला रीजन लॉस ऑफ फॉरेस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने, उनके लिए तो इंडिया सिर्फ एक ट्रेड फैक्ट्री थी. उन्होंने हमारे फॉरेस्ट को देखा और वहां से टिम्बर और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स जिन्हें उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया, कुछ फॉरेस्ट को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया जिसमें लोगों का जाना ही अलाउड नहीं था. तो उन आदिवासी का क्या जो वहां रहते थे, उनसे उनका लाइवलीहुड छीन लिया गया. फॉरेस्ट तो उनका लाइवलीहुड था. तो पहला रीजन लॉस ऑफ फॉरेस्ट. दूसरा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. मेनी ऑफ अस टॉक्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. Many of us talk about the minings of the material or the minerals that we get. हम उसके बारे में बात करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें इकोनॉमिक करेंसी के बारे में कंपेयर करते हैं. मतलब we measure them in the form of currency. हमें पता चलता है कितने पैसे कमाए, डैम बनाकर कितनी सुविधाएं मिली. बट डू यू नो, जब कोई डैम बनता है, जब कहीं माइनिंग होती है, तो यही आदिवासी अपने घर से निकाल दिए जाते हैं, डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं. एक बार इमेजिन करो, जिस घर में तुम रह रहे हो उसको सरकार आके बोले या कोई और आके बोले कि यहाँ से निकल जाओ, अभी हमारा है. डेवलपमेंट के नाम पे कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है. पर जिसका घर गया उसके लिए तो सब कुछ गया ना. तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे जिसे हम बहुत प्रेज करते हैं, वो किसी के लिए लॉस ऑफ हाउस भी है, लॉस ऑफ होम भी है. उन्हें कई बार प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिलता है, कई बार नहीं मिल पाता.
ऐसे कुछ केसेस कई बार सामने आए हैं, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी को आज भी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं मिला। ये कई जगह लिखा हुआ है विद प्रॉपर फैक्ट। विल नॉट गो इनटू दिस, बट ऐसे कई केसेस अभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है। कमिंग टू नेक्स्ट, ओके, एक स्टीरियोटाइप है हमारे दिमाग में, हमने ये मान लिया है आदिवासी मतलब बैकवर्ड, विच इज जस्ट अ स्टीरियोटाइप, नॉट अ फैक्ट। यही एक रीजन है कि हम इन्हें डिस्क्रिमिनेट करने लगे हैं, हम इनसे अलग दिखने लगे और दिखाने लगे इन्हें अलग। सो दिस इज नॉट व्हाट इज आदिवासी शुड नोन फॉर। वो अपने आर्ट, कल्चर, लाइवलीहुड, द लाइफ वे ऑफ लिविंग, इन सब के लिए जाने जाने चाहिए, अपनी बैकवर्डनेस के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Coming to next is the next topic of this chapter is minorities. अभी हमने पढ़ा आदिवासीज आर मार्जिनलाइज्ड, नेक्स्ट इज minorities being marginalized. आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। टिल द टाइम आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस if you have. That's it for today. See you in the next class. Bye bye.